Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, any guesses what we have to do? We have to look, we have to study a new chapter of your book. This is the normal thing. But here we will see very interesting chapter of your book. अब आप कहोगे मैम ऐसा क्या देखने वाले हैं हम इस क्लास में? इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, मीन्स हाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मीन्स सबसे पहले देखेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स किस तरीके से अपना खाना खुद बना रहे हैं। प्लांट्स आर इंडिपेंडेंट, उनको मतलब ही प्लांट्स ऐसे है जैसे हम लोग क्या है, हम लोग तो डिपेंड है। ऑफ कोर्स प्लांट्स भी हम पे डिपेंडेंट है, बट कैसे प्लांट्स अपने आप खाना बना लेते हैं, क्या क्या जरूरत होते हैं प्लांट्स को, क्या क्या चीजें चाहिए अगर प्लांट्स को खाना बनाना होता है, वो देखेंगे। फिर हम एनिमल्स की तरफ मूव होंगे। एनिमल्स भी तीन टाइप के एनिमल्स है, कुछ है हर्बीवोरस, कुछ है कार्निवोरस, कुछ है ओमनिवोरस। ये क्या है मैम, ये क्या होते हैं, यही तो देखेंगे इस क्लास में। फिर हम देखेंगे किस तरीके से एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। फिर हम देखेंगे किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स दोनों प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। फिर देखेंगे किस तरह से प्लांट्स हम लोगों पे डिपेंडेंट है, मींस एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स पे। सो मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा होने वाला है अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं अपनी क्लास, शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। Okay, let's start. We depend not only living things but also non-living things for our existence. Means हम लोग living and non-living things दोनों पे dependent है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ecosystem किसको बोलते हैं। What is ecosystem? Let's see. The living and non-living things around us form a ecosystem. Ecosystem में living और non-living things दोनों आ जाती है। So ecosystem is a combination of living and non-living things. All the part of ecosystem are dependent on each other. The organism like plants, animals and microbes that make up the living part of ecosystem is known as biotic components. Biotic components कौन से components होते हैं? Living beings, living things को बोलेंगे biotic components, जिसमें आपके plants, animals, human beings and microbes आ जाते हैं, means microorganisms, वो है biotic. Okay? अब अबायोटिक कौन से थे? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है। सो नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, वाटर, एयर, टेबल, चेयर, कार, घर, बंगलो, सब आएंगे अबायोटिक में। समझे? सो लिविंग थिंग्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कम्स अंडर अबायोटिक। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर बायोटिक एंड अबायोटिक की? ओके, लेट्स स्टार्ट। let's see an animal dependent on biotic and abiotic factors for food, shelter, protection and reproduction. Of course, जो animals है वो biotic and abiotic दोनों पे dependent है अपना food, shelter and protection के लिए. There is a continuous interaction between plants, animals and microorganisms with the environment. Of course, मैंने बताया ना कि plants, animals, human beings सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑन अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर हमने देखे थे ना, सन है, वाटर है, एयर है, ये सब अबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ऑफ कोर्स है ना, नॉन लिविंग है ना, तो हम इन पे कैसे डिपेंडेंट है? हम मिट्टी पे, हम हवा पे, हम सनलाइट पे कैसे डिपेंडेंट है? लेट्स सी। मींस बायोटिक कंपोनेंट कैसे अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। लेट्स सी। फर्स्ट है एयर। एयर अबायोटिक है, नॉन लिविंग है ना। एयर लिविंग होगी? नहीं, एयर है नॉन लिविंग। सो एयर, प्लांट्स एंड एनिमल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ऑफ कोर्स प्लांट्स और एनिमल्स को कहाँ, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स को भी हवा कहाँ से मिलती है? मींस ब्रीथ कहाँ से? हवा चाहिए उनको ब्रीथ करने के लिए। सो the oxygen is needed to release energy from food by the process of respiration. Yes, बिल्कुल सही। आप देखिए respiration क्या होता है? During respiration, plants and animals breathe in oxygen. Plants और animals
ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं एंड गेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। देखिए प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड को ही सिर्फ अपने पास रखते हैं खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वाटर के बारे में। देखो ये इसी तरीके से, ये पिक्चर आपने नहीं, ये क्वेश्चन जब भी आया आप ये पिक्चर ड्रॉ करना, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लिया है ना, ऑक्सीजन को लिया और ऑफकोर्स ये तो प्रोसेस से बता रखा है, बट आप ये वाला प्रोसेस करना कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने यूज किया अपने खाना बनाने के लिए एंड ऑक्सीजन को रिलीज बैक किया। क्लियर? चलिए अब वाटर को देखते हैं। और plants and animals needed water to stay alive। सबको पानी चाहिए, alive means जिंदा रहने के लिए। आपको चाहिए? बिल्कुल चाहिए, है ना। So plants absorb minerals dissolve in water through their roots। Of course उनको minerals और पानी कहाँ से मिलता है, plants की roots सब स्टोर करके रखती है water minerals को। ठीक है, so water is also needed for seed dispersal and photosynthesis। photosynthesis के लिए भी water का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एसेट्रा। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज इम्पॉसिबल। बिना पानी के तो क्या ही जिंदगी है, इसलिए पानी इंपॉर्टेंट है। जैसे हवा इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमारे लिए पानी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सॉइल, मिट्टी। सॉइल क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। प्लांट्स ऑल्सो ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल से प्लांट्स को क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, है ना। सो सॉइल प्रोवाइड्स शेल्टर एंड फूड टू द एनिमल्स लाइक एंट, अर्थवर्म एसेट्रा। और सॉइल किनका घर है, किन एनिमल्स का, किन इंसेक्ट्स का, ऑफ कोर्स एंट का, अर्थवर्म का। सॉइल ही तो घर है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है। रैबिट्स एंड मोल्स टिक द बोरोस इन द हॉल्स। और रैबिट्स के लिए भी सॉइल ही उनका घर है। ठीक है, अब सनलाइट का क्या रोल होता है ना। ये जितने भी चीजें हम देख रहे हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स है, चाहे एयर है, वाटर है, सॉइल है। और अभी हम देखते हैं सनलाइट। सनलाइट सूरज की रोशनी। ठीक है, तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है, एक मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स किसका यूज करते हैं, प्लांट्स को सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए क्या, सन चाहिए, मींस सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए। इसी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। सो सीड्स नीड वार्मथ ऑफ द सन फॉर जर्मिनेशन। इट प्रोवाइड वार्मथ एंड लाइट टू द एनिमल्स। ऑफ कोर्स एनिमल्स को तो चाहिए ही चाहिए, प्लांट्स को इंपॉर्टेंट है सनलाइट मिलना ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फुलफिल कर पाए। ओके, चलिए अब इंटरडिपेंडेंस फॉर फूड। अब एक दूसरे पे हम खाने के लिए कैसे डिपेंडेंट है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप ये एग्जांपल से समझ सकते हैं किस तरीके से। देखो ये एक छोटे से पत्ता और वी कैन से कुछ भी हो सकता है, इसको इंसेक्ट्स ने खाया और यही इंसेक्ट को ये माउस खाएगा। देख रहे हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसने इसको खाया, उसने उसको खा लिया, उसने उसको खा लिया, मींस interdependent. Okay, all animals need food to grow, to get energy and stay healthy. The interdependence of plants and animals for food can be clearly seen in the food chain। हम देख सकते हैं एक food chain जिस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। The food chain consists of 3 main parts। food chain में 3 main parts आते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट है प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर्स होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स देखते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स मीन जो खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन है, लेट्स सी। द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, मीन जो ग्रीन प्लांट्स है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये प्रोड्यूसर है क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, दे टेक द नॉन लिविंग थिंग्स, इंपॉर्टेंट, ये प्लांट्स कौन सी चीज लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मींस हवा, पानी, सनलाइट। ये अभी हमने देखा था अबायोटिक कंपोनेंट से या नॉन लिविंग थिंग्स थी, तो ये प्लांट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स को लेते हैं और खाना बनाते हैं। So they take non-living things, matter for environment such as water, carbon dioxide and sunlight.
The leaves prepare food in green pigments known as chlorophyll. ये तो अभी हमने देखा है, green pigments जो plants में होता है इसको chlorophyll कहते हैं, तभी तो plants हम देखते हैं leaves का कलर आपको green दिखता है due to the presence of chlorophyll. By using these abiotic component, ये abiotic components का ही use करके plants खाना बनाते हैं. That is why the leaves are known as food factory of a plant. इसलिए leaf को plant का food factory भी कहा जाता है क्योंकि सारा खाना बनाने की responsibility है लीफ की, पत्तों की. ओके, दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. खाने बनाने का पूरा प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मींस, हम इसको रब कर देते हैं ताकि आपको दिख भी जाए अच्छे से, है ना. तो फोटोसिंथेसिस मींस harnesses the energy of the sun by a plant to make food. फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स ही लाइट है, मीन्स सनलाइट का यूज करके प्लांट्स किस तरीके से खाना को बनाते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. चलिए, प्रोड्यूसर्स में समझ में आ गए, प्लांट्स आएंगे. अब कंज्यूमर्स में कौन लोग आएंगे, लेट्स सी. एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ एनर्जी. एनिमल्स कुछ अपना खाना खुद से नहीं बनाते कि एनिमल को आप देख रहे हो चलो आज हम बनाएंगे, नहीं, वो तो दूसरे एनिमल्स को मार के खा के अपनी भूख को मिटाते हैं, है ना. So they consume plants or animals. Animals या तो दूसरे एनिमल्स को खाएगा या प्लांट्स को खाएगा. So they are called consumers. ये consumers है, ये प्रोड्यूसर्स नहीं है. प्रोड्यूसर्स में सिर्फ प्लांट्स आएंगे, कंज्यूमर्स में कौन आएगा, एनिमल्स आएगा. अब एनिमल्स भी 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहले हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं. हर्बीवोरस एनिमल्स जो ग्रासेस, लीव्स, पत्ते ये सब खाते हैं, मीन्स प्लांट्स खाते हैं. So the animals like cow, goat, elephant, rabbit, deer, giraffe, etc. eat plants and grasses. They are called herbivores. Herbivorous वो है जो plants को खाते हैं, like deer, like giraffe, or like rabbit. Okay? They form the first level of the consumer. ये first level है हमारे. They form the first level of consumer and are known as primary consumers. इनको primary consumers भी कहते हैं herbivores को. ठीक है? They have sharp front teeth for biting and strong broad teeth for chewing. इनके लिए टीथ बड़े मजबूत होते हैं, इसलिए तो काट काट के एकदम घास खा जाते हैं. तो हर्बीवोरस क्लियर हो गया, जो प्लांट्स को खाते हैं. नेक्स्ट है कार्निवोरस. कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? सो एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, हॉक्स, ईगल्स एक्सेट्रा ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दे आर कॉल्ड कार्निवोरस. जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाएं वो है कार्निवोरस. एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखे हुए हैं. टाइगर, लायंस, ये है बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर थे आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स है. ओके, सो इन टर्न दीज एनिमल्स आर ईटन बाय द लार्ज प्रेडेटर. फॉर एग्जांपल मंगूस ईट द स्नेक्स. दे इन द नेक्स्ट लेवल दे आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स. अभी हम देखते हैं किस तरीके से क्या होगा. आप देखते हैं आपके ओमनिवोरस क्या होंगे. मेन समझ में आ गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, एंड अब देखेंगे हम ओमनिवोरस. तो जो एनिमल प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों खाए उनको कहेंगे ओमनी. ओमनी मीन्स ही बोथ, दोनों को खाने वाला है, वो है ओमनिवोरस. सो एनिमल्स लाइक बियर, कैट, मैन एंड डॉग एक्सेट्रा ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स इज नोन एज ओमनिवोरस. जैसे हम लोग भी इसी में आएंगे, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम लोग प्लांट्स भी खा लेते हैं, हम लोग दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं, है ना. तो हम लोग ओमनिवोरस है. They have strong gleaming teeth for chewing flesh or bones. The omnivores are called secondary consumers. Omnivores को secondary consumers भी कहा जाता है. अब देखते हैं parasites क्या होते हैं. Parasite means animals like leeches, leash, etc. live on the, ये देख रहे हैं जोंक टाइप के होते हैं. ये जोंक सुना है? तो जोंक क्या करते हैं? Live on the other organism by harming them. They are called parasites. So many parasites like hawks, crows, suckers to attach there the host. Generally parasite have either suckers होते हैं, जैसे ये जो जोक वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, मीन्स ये इनका काम होता है कि वी कैन से दे आर द हार्मिंग एनिमल्स. ये आपको हार्म पहुंचाने का काम करते हैं और कुछ नहीं. फिर उसके बाद स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? स्कैवेंजर्स में आ जाते हैं आपके वल्चर आ जाते हैं, आपके क्रोज आ जाते हैं. ये लोग क्या करते हैं? दे ईट फ्लैश ऑफ डेथ एंड डिकेनिंग एनिमल्स. मीन्स जो एनिमल्स का जो मांस वगैरह खाने का काम करते हैं, वो एनिमल जो डेथ हो चुके हैं, है ना, उन एनिमल जो डेथ एनिमल्स के जो मांस वगैरह का खाने का काम करते हैं वो है हमारे स्कैवेंजर्स. ओके, सो दे हेल्प क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. क्लीन, ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं, क्योंकि जो डेथ एनिमल्स, जो एनिमल्स मर गए हैं उनको ये लोग खा लेते हैं, तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा. ठीक है.
फिर है हमारे कुछ डीकम्पोजर्स। क्या होते हैं डीकम्पोजर्स? नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये कौन होंगे? फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज फाउंड डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर सबसे लास्ट पार्ट में आते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट में तो अभी हमने देखा, फर्स्ट पार्ट में हमारे सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स आते थे जिनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, है ना। सो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर थे और द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर बोले जाते हैं, है ना। सबसे पहले प्रोड्यूसर थे, फिर कंज्यूमर में हर्बीवोरस सबसे पहले थे जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कह रहे थे, और कार्निवोरस और ओमनिवोरस को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कह रहे थे, ठीक है। अब डीकम्पोजर सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। इसमें कौन लोग आएंगे? इसमें कौन से इंसेक्ट्स आएंगे? लेट्स सी। दे आर मेनली बैक्टीरियाज एंड फंगी। दे फीड ऑन डेथ एंड डिकेनिंग मैटर्स एंड डिकम्पोज देम। ये लोग कौन से आएंगे? डीकम्पोजर्स हो जाएंगे। इनमें ज्यादातर बैक्टीरिया एंड फंगी आएंगे। किसमें? डीकम्पोजर में। ओके, लेट्स सी। When that happens, they release nutrients and minerals, salts back to the soil, which is used again by the plants. They play an important role. Without them, an earth would be covered with trash. Means decomposer का होना भी बहुत जरूरी है हमारे environment के लिए। हमारी soil को fertile बनाते हैं, हमारे soil के लिए अच्छे हैं ये decomposers। इसलिए देखा है, जब हमने soil को fertile बनाना होता है, जिसमें उसके nutrients वापस आए, तो हम earthworms को छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये डीकम्पोजर भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ इकोसिस्टम हैज एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले, एंड if one becomes more dominant than other, the ecosystem can develop problem. The food chain is a complex balance of life. If one animal source of food disappears, such as from fishing or hunting, some animal in the food chain get affected and may die. Means क्या कहने की कोशिश हो रही है कि जितने भी हमारे फूड चेन के ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स है, इनका होना बहुत जरूरी है और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक का भी अगर कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो पूरी हमारी फूड चेन खराब हो सकती है। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर्स आ गए, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने अबायोटिक फैक्टर्स देखे थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि एयर, वाटर, सॉइल, इन सब का क्या रोल है। फिर हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंज्यूमर्स पढ़ा। अब देखते हैं कुछ बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सो प्लांट्स एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स. They need one another not only for food but also many things. They cannot survive without each other. Of course, plants and animals दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, बिल्कुल है। अब लेट्स सी किस तरीके से डिपेंडेंसी है इन लोगों की। सो डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स, किस तरीके से एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। किस तरीके से? लेट्स सी। फर्स्ट वन इज मेनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्क्वारल्स एंड इंसेक्ट्स मेक देयर होम्स ऑन ट्रीज। ऑफ कोर्स बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं जो प्लांट्स की हेल्प से और वी कैन से ट्रीज पे अपना घर बनाते हैं। तो हो गई, वो लोग डिपेंड हो गए उनको, बिकॉज उनके शेल्टर, उनका घर किस पे बन रहा है? पेड़ों पे बन रहा है। नेक्स्ट, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच इज टेकन इन बाय द एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स प्लांट्स जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, वही ऑक्सीजन को तो एनिमल्स लेते हैं, तो इस तरीके से। नेक्स्ट इज एनिमल्स रिलीज carbon dioxide into the atmosphere during respiration. Plants utilize this carbon dioxide during photosynthesis. Of course, जिस तरीके से प्लांट्स ने ऑक्सीजन एनिमल्स को दी, इस तरीके से एनिमल्स ने भी उनको कार्बन डाइऑक्साइड दी, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बना सकती है ना। नेक्स्ट है मेनी इंसेक्ट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन, है ना। हमने देखा था किस तरीके से पॉलिनेशन होते हैं जिसके रिप्रोडक्शन कर पाते हैं प्लांट। So the bees and the butterflies will collecting nectar from the flower carry pollen from one flower to another flower, जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्शन हो पाता है। नेक्स्ट है एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। एनिमल्स सीड को डिस्पर्सल करने के लिए भी हेल्प करते हैं। दे ईट द फ्लैश ऑफ फ्रूट एंड थ्रो अवे द सीड। ऑफ कोर्स एनिमल्स ने फ्रूट खाया, फ्रूट के अंदर जो सीड था उसको फेंक दिया, और वो सीड जहां पे भी गिरेगा वहां पे वो प्लांट उग सकता है ना। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन प्लांट एंड एनिमल। ह्यूमन बीइंग किस तरीके से प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट वन, वी यूज एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, donkeys, camels, bulls, etc. for plugging the field, pulling carts and carrying the loads. Of course, हम एनिमल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है,
बिल्कुल, आज के टाइम पे घोड़ा गाड़ी से लेके बुलक कार्ट से लेके सब कुछ एनिमल से ही तो हो रहा है ना। नेक्स्ट है एनिमल प्रोड्यूसेस लाइक वूल, लेदर एंड हॉर्न्स आर मेड अप ऑफ, किससे बन रहे हैं आज के टाइम पे ये जो लेदर्स वगैरह वूल वगैरह, ऑफ कोर्स एनिमल से ही तो बन रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है वी rely on plants for wood and timber to make furniture, houses and many other things. Of course, जो हम लोग फर्नीचर्स वगैरह यूज कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, वो तो हम प्लांट से ही तो बना रहे हैं। नेक्स्ट है प्लांट फाइबर्स आर ऑल्सो मेक क्लोथ्स, रोप्स एंड पेपर। प्लांट फाइबर्स का यूज किया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डाइज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स टू कलर द फैब्रिक। ऑफ कोर्स बहुत सारी डाइज आ गई है, डाइज से क्या कर रहे हैं, कलर करने के लिए डाइज का यूज किया जाता है, और ये डाइज कहाँ से आती है, प्लांट से ही आती है। नेक्स्ट है मेनी प्लांट्स हैव ऑयल रिच सीड, कुछ ऑयल रिच सीड्स होते हैं, है ना, वो हेल्प करते हैं। आज के टाइम पे हम यूज किया करते हैं उन सीड्स का, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन भी हमें कहाँ से मिल रही है, बहुत सारी रबड़ मेडिसिन, ये सब कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो हो गए ना प्लांट्स हम लोगों के लिए यूजफुल, एंड एनिमल्स भी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने देखा किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आई एम सो कि दिस चैप्टर इज क्लियर। अब हम क्वेश्चन आंसर तो हमारे लिए बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज नोन एज, लिविंग पार्ट को कौन सा पार्ट कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, है ना। नेक्स्ट है सेकेंड, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन, कौन सी ऑक्सीजन ब्रीथ इन करेंगे, ऑक्सीजन, है ना। जो भी लिविंग थिंग्स है वो तो ऑक्सीजन ही ब्रीथ इन करेंगे। नेक्स्ट है विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, हमने ऊपर ही क्लास में सबसे पहले ही लिखा था ये। नेक्स्ट है फोर्थ, एनिमल दैट हंट एंड किल अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर नोन एज, मींस जो दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं उनको कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ओके। नेक्स्ट है बियर, कैट, मैन, डॉग, ये किसके एग्जांपल है, ओमनिवोरस के, हु ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, अभी हमने देखा था बैक्टीरिया फंगी इज एग्जांपल ऑफ डीकंपोजर्स, है ना। नेक्स्ट कुछ फिलअप्स है हमारे पास। फर्स्ट है द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, क्या है ये, वी कैन से जो भी हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या किसका पार्ट हो जाएगा हमारा, बिल्कुल प्राइमरी, इज अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी। द लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, लिविंग पार्ट कौन सा कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है हमारा, तो हम यहाँ सेकेंड लिख देंगे। थर्ड है द लीफ ऑफ अ प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री, लीफ के प्लांट को हम क्या कहते हैं, लीव्स को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है हर्बीवोरस आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, सो इसका आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते थे हमने देखा, और लीव्स को हम फूड फैक्ट्री कहते थे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक कहते थे। एंड फर्स्ट वन इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं, क्लियर। चलिए अब नेम द फॉलोइंग, अब ये तो आप बता ही देंगे, इनके प्रोसेस बताने हैं, होमवर्क दे दें कि नहीं देते बताओ। चलिए कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि करना कैसे, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड ऑफ प्लांट, इस प्रोसेस को अभी हमने क्लास में देखा था, जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बस यही लिखना है आपने आंसर, ठीक है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स कौन सा था, सन था, है ना। ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव, प्लांट्स एंड एनिमल दैट हार्म देम, क्या होगा, सो ये आंसर्स आपने इसमें लिखने हैं, लिख लोगे। चलिए अब गिव रीजन, रीजन भी आप बता देंगे कि लीफ को फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि लीफ आर द वन दैट प्रिपेयर द फूड फॉर द होल प्लांट, इज नोन एज फूड फैक्ट्री। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स, कौन स्कैवेंजर किस तरीके से हमारी अर्थ को क्लीन रखते हैं, कैसे, क्योंकि वो डेड एनिमल्स को ईट कर लेते हैं, सो द स्कैवेंजर्स ईट द डेड एनिमल्स, सो दैट्स व्हाई दे क्लीन द एनवायरनमेंट, ओके। चलिए अब ट्रू फॉल्स बताइए मुझे। प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन एनिमल, बिल्कुल गलत बात, प्लांट्स डिपेंड करते हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल, बिल्कुल सही बात। प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑफ लिविंग कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात। ऑल एनिमल्स आर आपका कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात। फिफ्थ है एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज, नहीं, प्लांट्स और एनिमल दोनों को करते हैं वो ओमनिवोरस कहते हैं, उनको कार्निवोरस नहीं कहते हम, है ना। नेक्स्ट है डीकंपोजर आर द फर्स्ट, बिल्कुल गलत, डीकंपोजर तो सबसे लास्ट में आते हैं इकोसिस्टम में, है ना। सो डीकंपोजर सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम में नहीं आते हैं,
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर है कुछ. फर्स्ट इज इकोसिस्टम, तो सबको पता है ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कम्स अंडर इकोसिस्टम. Next, explain the process of photosynthesis. Photosynthesis is a process in which the plants will make the food with the help of sunlight, water and sunlight, water and अब एक और चीज है, कौन सी है बताओ बताओ, सोचो सोचो कौन सी है. चलिए, थर्ड इज what do you mean by a food chain? Food chain means कि किस तरीके से एक we can say animals, plants and human beings dependent है. जो मैंने आपको ये बताया था ना, ये किस तरीके से एक फूड चेन प्रोसेस फॉलो हो रही है. मैंने आपको टिक भी लगाया था, ये रहा एक फूड चेन है ना, ये है कि किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना सब लोग. चलिए, अब ये तो पता है हाउ डू स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीपिंग द एनवायरमेंट, बहुत अभी देखा, डेड एनिमल्स को खा लेते तो एनवायरमेंट तो अच्छा ही रहेगा. अभी एग्जांपल्स तो बता दोगे स्कैवेंजर्स के कौन कौन से, वल्चर, ईगल. कंज्यूमर्स के कौन से एग्जांपल है, ओमनिवोरस कौन है, डियर एंड मैन हो सकता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी है. डीकंपोजर कौन से है, बिल्कुल सही बता दो कि डीकंपोजर में बैक्टीरिया, फंगी आ जाएगा, है ना. तो ये था आपका चैप्टर. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. Yes, so that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Bye bye.